एक समय की बात है। भरतपुर नाम के गांव में एक दुर्जन सिंह नाम का ठाकुर रहता था। जायदाद के लालच में आकर उसने अपने बड़े भाई को जान से मार दिया और उसके बीवी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और खुद पूरी हवेली का मालिक बन गया। ठाकुर दुर्जन सिंह के 2 साले थे। एक का नाम नाहर और दूसरे का नाम शमशेर था। कुछ दिनों बाद हवेली की छोटी बहू अपने बच्चों कर्ण और अर्जुन के साथ हवेली आती है। ठाकुर साहब, मैं आज यहाँ आपके पास अपने बच्चों का हक मांगने आई हूँ। हैं? कैसा हक? पैसे के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूँ। दोस्त और दुश्मन तो क्या, अपनों का खून भी पानी की तरह बहा देता हूँ, मूंछ घुमा के। तो फिर ठीक है, अब इसका फैसला गांव की पंचायत ही करेगी। फैसला तो तब होगा ना जब बात पंचायत तक पहुँचेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? नाहर, शमशेर, इसके दोनों बेटों को जान से मार दो। नहीं, भागो बेटे, भाग जाओ, तुम्हें मेरी कसम, भाग जाओ यहाँ से। अपनी माँ की बात मानकर कर्ण अर्जुन वहाँ से भाग जाते हैं और ठाकुर दुर्जन सिंह उनकी माँ को कैद कर लेता है। अब वे हर वक्त एक ही चीज बोलती, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन जरूर आएंगे। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं पर उसके बेटे नहीं आते। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, वो आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन जरूर आएंगे। कब तक अपने बेटों को यूं ही पुकारती रहोगी? वो तो कब के मर चुके हैं। तुम्हारे बोलने से क्या होता है दुर्जन सिंह? तुम देखना, मेरे बेटे आएंगे और जरूर आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। अरे पागल औरत, मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि तेरे कर्ण अर्जुन जल्दी से आए, ताकि इस बार मैं उन्हें अपने हाथों से मारकर उनके खून से होली खेलूं, मूंछ घुमा के। ऐसा कहकर ठाकुर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ मुंशी आता है। अरे बहू रानी, कब तक अपने बेटे के इंतजार में यहाँ तड़पती रहोगी? कहो तो तुम्हें अभी यहाँ से छुड़वा दूं। नहीं मुंशी जी, मेरे बेटे आएंगे और ठाकुर को मारकर मुझे छुड़ा कर लेके जाएंगे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इतने में ठाकुर वहाँ आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। अरे भाई मुंशी, मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना कोई नहीं है, पर तुमने तो ऐन मौके पर ऐसा कमीनापन दिखाया कि हम तुम्हारे कमीनेपन के गुलाम हो गए। अरे वाह भाई वाह। अरे वो ठाकुर साहब। शट अप! मेरा थप्पड़ मारो मेरा। अरे बहू रानी, ठाकुर तो गया। अरे वो बुढ़िया तो हर वक्त बोलती रहती है कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। इतने में उनकी नजर मुंशी पर पड़ती है। हाँ भाई मुंशी, क्या चबा रहा है बे? चने खा रहा हूँ सरकार। अबे तो पिछले जन्म में घोड़ा था के जो चना खा रहा है। यह सुनकर मुंशी को बहुत गुस्सा आता है और वे बोलता है, अच्छा तो आप क्या खा रहे हो फिर? बिस्कुट। तो पिछले जन्म में कुत्तों उठा के जो बिस्किट खा रो। मुंशी, तुम सबके सब मरोगे, ठाकुर तो जियो। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और कर्ण अर्जुन पूरी तैयारी के साथ गांव में प्रवेश करते हैं, जिन्हें देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कर्ण अर्जुन आ गए, कर्ण अर्जुन आ गए, अरे भैया कर्ण अर्जुन आ गए। गांव वालों की आवाज जब हवेली में पहुंचती है तो उसे सुनकर मुंशी बहुरानी के पास आता है और बोलता है, अरे बहू रानी, ठाकुर तो गियो। मैंने कहा था मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। खून की होली खेलने वालों, मैं भी देखती हूँ कि अब खून किसका बहता है और लाशें किसकी गिरती हैं। इतने में ठाकुर हवेली से बाहर आता है और बोलता है, हाँ, मुझसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। नाहर, शमशेर, कर्ण अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ना, मार डालो इसे। मारो मेरे बच्चों, मारो, हाँ और मारो इसे, छोड़ना मत इनको, और मारो। जो जिंदगी मुझसे टकराती है
वो सिसक सिसक के दम तोड़ती है। ठाकुर, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। कर्ण अर्जुन को अपनी ओर आता देख ठाकुर बहुत डर जाता है। कर्ण और अर्जुन दोनों एक साथ ठाकुर पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार कर्ण और अर्जुन अपनी माँ को ठाकुर की कैद से छुड़ा लेते हैं और अपनी हवेली में फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।